लो जी, सुबह उठते ही सबसे पहला काम खाना बनाने का। तो यहाँ पे आज बनेगा खट्टा मीठा कद्दू। तो मैं ये बनाऊंगी, मम्मी आटा गूंद लेंगे, पर मम्मी अभी कुछ बर्तन वगैरह लाने गए हैं ऊपर वाले कमरे में पड़े जो। और एज यूजुअल मैं अभी अकेली बैठी। तो चलिए खाना बनाने की तैयारी करते हैं शुरू। तो कद्दू जो है वो मैं कट कर लूँगी। मैंने इसको धो लिया था अच्छे से। वैसे भी जब सब्ज़ी आती है तो उनको अच्छे से धो के धूप में सुखा के वैसे ही करते हैं, बट फिर से मैंने इसको धो लिया था। और इसको मैं छिलके के साथ ही कट करूँगी, क्योंकि इसके जो छिलके होते हैं हरे कद्दू के बहुत ही नरम है। और मक्खियों को थोड़ा अवॉइड करना क्योंकि गांव में ये दिक्कत होती है। घी दूध का काम ज़्यादा होता है जहाँ पे, ज़्यादा क्या मतलब थोड़ा बहुत भी हो तो मक्खियाँ हो ही जाती है गांव में। तो बस यहाँ पे मैं ये कद्दू कट कर लूँगी। और मक्खी एकदम फोकस जो है कैमरे ने उसको अच्छे से कर लिया है। और आगे थोड़ा सा मैं आपको यहीं पे सॉरी बोल दूँगी, क्योंकि आगे ना जो मैंने रिकॉर्ड किए वीडियो या जो भी शूट किया है उसमें थोड़ी सी वॉइस की दिक्कत आई है। वो मुझे नहीं पता क्यों हो गई, बट हो गई है। बट आपको समझ आ जाएगा जो भी मैंने बोला है। तो रेसिपी यहाँ पे कद्दू की मैं शेयर नहीं करूँगी। खट्टा मीठा कद्दू बना रहे थे हम, बट खट्टा मीठा नहीं बनाया क्योंकि आमचूर नहीं था। प्लान तो यही था कि खट्टा मीठा बनाएंगे, बट फिर नमकीन ही बनाया था। और बीच में इसमें जहाँ जहाँ पे लगता है कि इसमें बीज है वो हम निकाल लेते हैं। बाकी बारीक बारीक कट करो इसको कद्दू को तो बहुत ही अच्छा बनता है। बड़े बड़े टुकड़े जो है वो ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं, बट बहुत से लोग बड़े बड़े टुकड़े भी कट करते हैं। बट हम इसको बिल्कुल जो है जैसे भरता होता है ना वैसे नरम कर देते हैं। बाद में जब ये पक जाता है पीस देते हैं उसको। तो रेसिपी मैं इसलिए शेयर नहीं करूँगी क्योंकि इसके बाद मुझे हम लोगों को रेडी भी होना था और निकलना भी था। तो मैंने तड़के की पूरी तैयारी जो है सुबह सुबह सब कर लिया था, आटा वगैरह गूँध के तड़का रेडी करके। तो यहाँ पे प्याज लहसुन सब कुछ मैं कट कर लूँगी। तो बस यही होता है, जाने से पहले ये होता है कि जल्दी जल्दी जो है काम करना पड़ता है। तो बहुत से लोग ये बोलते हैं कि आप लोग जो है यहाँ पे काम नहीं करते हो, वहाँ पे काम करते हो, यहाँ नहीं करते हो। तो मैं बता दूँ आपको कि ससुराल में मेरे इतना ज़्यादा काम होता नहीं है, सिर्फ खाना ही बनाने का काम होता है। तो वो हम मिल बांट के कर लेते हैं, साफ़ सफाई भी मिल बांट के कर लेते हैं। तो हम निकल पड़े धर्मशाला के लिए वापस। और ये रहे आपके भाई साहब, मेरे नहीं। तो चलो बाद में मिलती हूँ आपसे। हम पहुंचे अभी रास्ते में। और यहाँ पे आम देखो भाई कितने लगे हुए हैं लोगों के। एकदम ये घर है, ये आंगन में आम है। इनका जब दिल करता होगा ये चटनी बनाते होंगे, जब दिल करता। ये देखो केले लगे हुए हैं यहाँ पे। आजकल ना इस बार आम ज्यादा निकले। हाँ ये देखो ये आम के पेड़ में आम ही आम लगे हुए हैं क्योंकि तो ये मिल। हाँ यहाँ पे एक मंदिर है, डिम्बा माता का मंदिर ऊपर को, वहां से रास्ता जाता है। ये देखो ये जो ऊपर को रास्ता जा रहा है ये। तो मैं ये बोल रही थी जब बच्चे स्कूल से आते हैं ना तो पत्थरों से आम नहीं खाते, आधे उतने खाते नहीं जितने सड़क पे गिरे होते हैं ना। वो तो वैसे भी गिर जाते हैं। पहाड़ों में पास कैसे लेते हैं, गाड़ी को पास कैसे देते हैं। ये देखो ये जा रहा हट रहा है पीछे को बंदा, क्योंकि ये आगे आ गया था, आगे जगह नहीं थी तो ये पीछे को जा रहा है। और यहाँ से अब हम निकलेंगे जो आगे। प्राइवेट बस चल रही है यहाँ तो नहीं, खड़ी है कल से। खड़ी है, अच्छा। ये देखो पूरा लगा लेगा। इन्होंने यही जाना होगा, मुड़ के जाना होगा शायद। ये देखो ऐसे लिया जाता है पहाड़ों पे पास। जो लोग बोल रहे थे ना, मुझे कमेंट आ रहे थे कि तो अगर आगे से एक और गाड़ी आ जाती तो आप लोग कैसे हटते हो, वैसे हटते या हम पीछे हटते या ये बंदा पीछे हटेगा। ये देखो सामने का व्यू। यहाँ पे हमारी मासी का घर है, ऊपर जाके ऊपर एकदम टॉप पे हमारी मासी का घर है, मतलब नीरज की मासी। तो मेरी भी मासी हुई है देखो। और मुझे हाँ ये है चलेली, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो मुझे यहाँ से लोकल भी देखते हैं। तो वो परसों का जो मेरा ब्लॉग था, मतलब सैटरडे का फ्राइडे का, तो उस दिन बोल रहे थे हमारा मायका यहाँ है, ससुराल यहाँ है। तो देख लो आप लोग भी, जो बाहर से देख रहे हैं आप देख लो अपने मायके का एरिया, अपने ससुराल का, सब एंजॉय कर लो यहाँ से। और यहाँ पे इस एरिया में मोर बहुत ज्यादा होते हैं। मोर को क्या बोलते हैं, बोदड़? पता नहीं यार, मोर को नहीं, लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं कुछ। मम्मी बोल रहे थे कुछ, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। हाँ हाँ बेटा, जो ऐसे कर रहा था। हाँ पीकॉक, हाँ पीकॉक बोलते हैं उसको। ये देखो इतने यही रास्ते होते हैं, कहीं कहीं पे चौड़े भी होते हैं, बट हमारे यहाँ को यही है। और मुझे एक पॉइंट दिखाऊं
वो बरसात की वजह से हरा हरा जाता ना, मेरा बड़ा मन होता था भाई यहाँ पे रुक के फोटो खिंचवाए क्योंकि मूड ना बड़ा सुंदर सा, रास्ता बड़ा सुंदर सा नहीं लगता उस टाइम जब हरियाली हरियाली होती है, ऊपर की तरफ भी हरा हरा और नीचे की तरफ भी हरा। ये जंगलायत का एरिया है, वैसे जंगल है और हमारे यहाँ पे ज्यादातर चील के ही जंगल होते हैं। ये लगा के ये नेचुरल जंगल है। हाँ मतलब चील ही लगती है ना ज्यादातर यहाँ पे। नहीं ये लगा के की हुई है। अच्छा। ये ना एक खाली घास होती थी यहाँ, फिर गवर्नमेंट ने यहाँ पे चील के जंगल इससे लगाए क्योंकि चील यहाँ पैदा हो जाती है ना, चील में से जो चिरोजा निकलता है हाँ ये इकट्ठा करते हैं। ये देखो ये बिरोजा, ये जो छीला हुआ जैसा है, इससे तारपीन बनता है। तारपीन खलजा बोलते हैं इसको हमारी लोकल लैंग्वेज में। असल में बिरोजा होता है, मतलब नाम इसका बिरोजा है। वैसे बिरोजा ही होता है। और आजकल के टाइम में गर्मियों में इकट्ठा करते हैं इसको, कुपियां लगा देते हैं, फिर ये इकट्ठा होता रहता है। उस कुपी में जैसे कौन सी होती है उसमें इकट्ठा होता रहता है। लोग, आप लोग भी देख लो जेसीबी की खुदाई, हम भी यहीं खड़े होके देख रहे हैं हम ना भी देखना चाहे तो भी हमें खड़े होके देखनी पड़ेगी, क्योंकि अब ये तो बंदा ट्राला भर दिया इसने, मटेगा इस साइड है ना। नहीं हाँ अच्छा, ये साइड करेगा इसको, ये मलबे को। अभी वो दोबारा आएगा वो। अच्छा जेसीबी की खुदाई है, जेसीबी की खुदाई वैसे मजा बड़ा आता है यार देखने में, चाहे जो मर्जी जो को बनाओ इस पे इंटरेस्ट बन जाता है देखने का। ये देखो है ना क्या टशन है ना। हाँ ओ बच्चा देखो जे ओ बच्चा। और ये इसका इम्बैलेंस भी हो जाती है ऐसी। इम्बैलेंस इतनी जल्दी नहीं होती। हाँ ये वाली नहीं होती। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, ऐसे करके हटा रहा है हाथ से। तो पानी पिला दे यार, तू देखती रह जेसीबी खुदाई। चलो जेसीबी साइड हट गई, अब हम जा रहे हैं। जेसीबी हम पहुंच गए। एनएच है ना ये? एनएच कौन सा है? 123। अच्छा एनएच, पता नहीं कौन सा एनएच है। ड्राइवर छोड़ने है कि मैं एनएच याद रखूं। तो ये देखो यहाँ के नेशनल हाईवे कुछ इस तरीके के हैं, कहीं कहीं पे बढ़िया है, कहीं कहीं पे बढ़िया नहीं भी है, बट सारे एनएच ऐसे भी नहीं है। अगर मैं हमीरपुर वाला एनएच दिखाऊं ना आप लोगों को, तो वो मैं दिखाऊंगी बाद में। खैर अभी तो बढ़िया वैसे कांगड़ा वाले हैं। हाँ कांगड़ा धर्मशाला वाले बढ़िया है। और ये बहुत अच्छे हैं, ठीक है। ये कुमार के भी बहुत अच्छे हैं, पर सोलन के तो भाई साहब। हाँ सोलन से बीवी है ना आपकी। सोलन के तो इतने बकवास है जितना टाइम मैं सच बता रहा हूँ तुमको, जितना टाइम मेरे को ना धर्मशाला से कुमार भी आने में नहीं लगा ना, बरहाड़ी घाट आने में नहीं लगा, उतना मेरे को बरहाड़ी घाट से तुम्हारे घर जाने में लगा। अच्छा सच बता रहा हूँ मैं। अभी देखना तुम काउंट करना यहाँ से कितना टाइम लगता है। ये देखो ये कल में 4 घंटे लगे ना तुम्हारे घर से हमारे घर तक आने में। अब तुम यहाँ से चल के कितना टाइम काउंट करना 70 किलोमीटर आने में 4 घंटे लगे हमें, और अभी हम 250 किलोमीटर जाएंगे, लगभग उतना टाइम लगेगा। ये देखो तो यहाँ के नेशनल हाईवेज ऐसे ही हैं, जरूरी नहीं है कि हर जगह ही रोड कंजेस्टेड है। जो लिंक रोड्स होते हैं ना वो ज्यादातर वैसे होते हैं। तो यहाँ पे पहुँच गए हम अपनी चाची के घर, चाची सास के घर। बड़ा रेत ही रेत है नीचे चलने के लिए, जूते में चला गया। बहुत तेज धूप है, हर जगह ठंड होती है, मुमारमी में क्यों होती है इतनी गर्मी? हम लोग पापी है ना, हम पाप बहुत किए हैं। काहे करते हो इतना पाप? हैं? क्यों करते हो इतने पाप? ऐसा किए नीचे पीते हैं। वापस हमीरपुर पहुंच गए अभी। बैठ रहे हो थोड़ी देर। हाँ। हम अपनी दादी सास को लेके जा रहे हैं, मतलब मेरी दादी सास, नीरज की दादी, उनको तो उनकी तबीयत खराब हो गई थी, वॉमिट करा रहे थे। उधर से आना, रुको मैं लेके आऊंगा आपको, रुको। अम्मा को बिठा लो पहले, अम्मा को बिठा लो पहले आराम से। पानी ले, पानी पी। और पीना, एक कोट पी ले। हाँ पी लो। कुछ संतरे सूंतरे नहीं मिलेंगे, नहीं तो संतरे ले लेने थे। पहुंच के अपने घर पे, और आते ही बन रही है चाय, क्योंकि अम्मा को ना उल्टी बहुत आ रही थी रास्ते में, और अम्मा रही यहाँ पे बैठी। अम्मा बहुत थक गई है रास्ते में, तो हमने सोचा कि चलो अब अम्मा गरम गरम चाय पिएगी। और यहाँ भाई जी फंस गए हैं अपनी बाइक में,
है ना भाई जी? है चलानी है तो अभी नहीं चलानी बेटू, अभी थोड़ी देर में निकालेंगे छत पे, ठीक है? ठीक है हाँ थोड़ी देर में, क्योंकि अब सभी थके हुए हैं ना बेटू, सब थके हुए हैं अभी। हमने ना वो ये खिड़कियाँ वगैरह खोल के रख दिए थोड़ा सा घर में, मतलब हवा वगैरह होने के लिए। और मेरे पति ने जब से मैं गई हूँ तब से इस बेड पे ना बेड शीट नहीं बिछी है, जैसे सामान था वैसे ही। और ये देखो कपड़े कहाँ टंगे इनके। वैसे तो औरतों को ऐसे लगता है कि सब कुछ बेकार ही रखा हुआ है, बट इन्होंने सच में रखा हुआ है। ये देखो किचन कैसी फैली हुई है, ये देखो। ये मैं घर से लेके आई हूँ घी, भैंस का घी, क्योंकि मम्मी से भी ला सकती थी बट मम्मी के पास इतना ज़्यादा नहीं था, उनके पास थोड़ा कम था, मुझे 2 किलो चाहिए था, तो इसलिए मैं भैंस का ले आई, क्योंकि आदू भैंस का दूध, भैंस का घी ज़्यादा पसंद करता है। तो चलो चाय बन जाएगी, चाय पी लेंगे। मेरी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है उसके बाद। क्या चीज़? आपको खुद ढूंढना है अपना ग्लव कहाँ रखा है, दूसरा ग्लव गुम हो गया भाई। खुद ही करता है ये इधर उधर चीज़ें। इसके स्कूल की बोतल भी धो दी है तुमने? नहीं चला भी मारा। अच्छा दुकानें खुली होंगी क्या? खुली है ऊपर इसकी लड़के की, ले आओ। तो ये लीजिए, आप भी मिल लीजिए मेरी दादी सास से। ये मेरी दादी सास, इनके कान में हमने हेडफोन्स इसलिए लगाए क्योंकि इनको थोड़ा ऊंचा सुनाई देता है, तो ये फ़ोन पे बात नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली इन्हीं का कुछ रिकॉर्ड किया था हमने गाना, तो उसी को सुन रहे हैं और उसी को सुन के बोल रहे हैं कि ये कौन गा रहा है। तो हमने बोला कि ये आप ही गा रहे हो। तो ये है मेरी दादी सास, और ये अब हमारे साथ आए हैं कुछ दिन के लिए। देखते हैं जितने दिन इनका मन होगा उतने दिन रहेंगे। तो बस वही सुन रहे थे। और बहुत से लोगों के ये कमेंट आ रहे थे कि आप कितने दिन हो गए आपने सेम ही कपड़े पहने। तो वो इतने दिन नहीं हुए थे यार, हम लोग फ्राइडे की रात को पहुंचे थे, सैटरडे को घर रुके और संडे को जो है हम लोग वापस आ गए। तो 1-2 दिन में ही मेरे व्लॉग्स इतने सारे बन गए थे कि वो आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे दिन है, बट ऐसा नहीं था, वो 2 ही दिन थे एक्चुअल में। तो बस यही बात थी और कोई बात नहीं थी। तो चलिए इस व्लॉग को करते यहीं पे एंड, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, कमेंट करना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और यहाँ पे मैं अम्मा का रिएक्शन दिखा रही थी आपको, जो मेरी दादी सास है उनको अम्मा बोलते हैं। तो ये जो सुन रहे हैं वो धीरे धीरे आप देखना खुद गुनगुना भी रहे हैं, पर जोर से नहीं गा रहे हैं, बस धीरे धीरे मन ही मन में उसको रिपीट कर रहे हैं जो इन्होंने खुद ही गाया है वो। तो चलो फिर बाय बाय।